कि पिछले 20 वर्षों में मास्टर से मास्टरवा कहवाने लगा इसी समाज में। अब कितना नीचे ले जाइएगा। जब शिक्षक का, जिस समाज में शिक्षक का इज्जत नहीं होता है वो समाज और वो राष्ट्र बड़ा नहीं होता है। बहुत आसान है किसी पर उंगली उठाना। जो जीवन में एक परीक्षा कंपटीशन का नहीं निकाला है वह लोग वैसा बनाए कि जो सीटेट पास करेंगे, चाहे स्टेट पास करेंगे, बीटेट पास करेंगे और उन लोगों की बहाली की जाएगी। उसके बाद आप यह तीसरी जो नियम लाए हैं तो कहें कि सीटेट बीटेट जो पास किए आपको एक और परीक्षा देनी होगी। तो जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भी यह परीक्षा पास करनी होगी। और कितने मौके दिए जाएंगे? मात्र 3। आम छात्र को बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए 6 बार मौका दी जाएगी और टीचर बनने के लिए 3 बार मौका। सवाल परीक्षा से नहीं है, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए छात्र ही बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी परीक्षा सवाल सरकार के नियत पर फार्मूला को सॉल्व करने के लिए बहाल की है। लेकिन जो कार्य लेती है तो हमको तो अभी तक जाति का कोड गिनना है, लेकिन सरकार को यह पता नहीं है कि अभी जाति की कोड गिनने की आवश्यकता नहीं थी। अभी विद्यालय और महाविद्यालयों में वाईफाई की कोड देने की आवश्यकता थी। यह वादा था कि सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो बट किंतु परंतु को कोमा फुल स्टॉप को हटाइए, सीधे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिए। सरकार नया शिक्षा नीति लाई है, लोगों को उसमें आधा समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या क्या नियम है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का ज़माना जो है डिजिटल का है और डिजिटल पर सबसे ज़्यादा मतलब कि व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो चल रही है उस उपलक्ष्य में किसी को कुछ कह देने का स्वतंत्रता है। तो पहले तो नियमावली जान लें कि नियमावली क्या है और क्यों लाई गई है। यह मूल रूप से बिहार के शिक्षकों के लिए एक नियमावली बनी नियुक्ति के लिए, और उन पर अनुशासनिक कार्रवाई हो, वेतनमान हो, कैसे दिया जाए, वैसे एक नियमावली बनी है जो नई नियमावली है। पहले पंचायत, जिला परिषद के माध्यम से और प्रखंड के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति होती थी। अब यह सेंट्रलाइज नियुक्ति होगी और यह किसी न किसी आयोग से इसकी परीक्षा ली जाएगी और उस परीक्षा से जो पास करेंगे उनको बनाया जाएगा। एक बात यह क्लियर हो गया। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि यह पहले से विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक कार्य कर रहे हैं। एक पंचायती राज व्यवस्था के तहत बहाल शिक्षक काम कर रहे हैं और दूसरा जो पहले से परमानेंट टीचर हैं वो काम कर रहे हैं। 2 तरह के, और यह टीचर बहाल होंगे, यह तीसरे तरीके की बहाली होगी या किसी भी आयोग से हो। अभी स्पष्ट नहीं है कि किस आयोग से होगा, बीपीएससी से होगा, किस आयोग से होगा, जिस आयोग से हो। सवाल यह है कि पूरे बिहार भर के प्रतिभावान छात्र सीटेट, बीटेट, एस्टेट पास करके 2012 के बाद बहाल हुए। आपने वैसी व्यवस्था बनाई कि जो सीटेट पास करेंगे, चाहे स्टेट पास करेंगे, बीटेट पास करेंगे और उन लोगों की बहाली की जाएगी। उसके बाद आप यह तीसरी जो नियम लाए हैं तो कहें कि सीटेट बीटेट जो पास किए आपको एक और परीक्षा देनी होगी। सवाल परीक्षा का नहीं है और उसमें एक लाइन जोड़ दिए कि अगर आपको राजकर्मी का दर्जा चाहिए तो जो पहले से पूर्व से जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको भी यह परीक्षा पास करनी होगी। और कितने मौके दिए जाएंगे? मात्र 3। आम छात्र को बीपीएससी की परीक्षा देने के लिए 6 बार मौका दी जाएगी और टीचर बनने के लिए 3 बार मौका दिए जाएंगे। वाह भाई, सवाल परीक्षा से नहीं है, क्योंकि हमारे पढ़ाए हुए छात्र ही बीपीएससी और यूपीएससी कंप्लीट कर रहे हैं और हमारी परीक्षा सवाल सरकार के नियत पर इसलिए सवाल उठ रहा है कि नियत सही नहीं है कि सरकार केवल अपमानित करने के लिए इस तरह की नियमावली लाई है। क्योंकि सरकार की नीति अगर स्पष्ट रहती तो पिछले 4 वर्षों से पटना के सड़कों पर पास किए हुए अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं कि 7वें चरण की बहाली लीजिए। 7वें चरण की बहाली नहीं करने के लिए एक नई नियमावली ला दी गई और इसका पूरा रूपरेखा तैयार, सिलेबस वगैरह आयोग तय होने में वर्षों लग जाएंगे। तब तक चुनाव के मौसम आ जाएंगे। उस समय तक जो शिक्षक हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो आंदोलन करते रहेंगे और लास्ट समय पर कहेंगे कि आंदोलन के आगे नियमावली को हम मानते हैं और मान सम्मान रखते हैं और उसकी सिंपैथी वोट वो ले लेंगे।
दूसरी बात, जो एक बात मैं खासकर आप लोगों के चैनल पर मैं कहना चाहता हूँ, बहुत आसान है किसी पर उंगली उठाना। जो जीवन में एक परीक्षा कंपटीशन का नहीं निकाला है, वह लोग वैसा कमेंट कर रहे हैं। पूरे बिहार में सीटेट 2022 जो 23 का रिजल्ट आया, मात्र 7% बच्चे पास किए, 7%। कमेंट कौन कर रहा है? जो रोड पर घूम रहा है, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ रहा है, कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ के और शिक्षकों के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहा है कि हाँ जी इनको कुछ नहीं होता है। हमारा अगर प्रतिभा की जांच करने आए तो मेरे वर्ग में आइए और मेरे बच्चों से क्वेश्चन पूछिए, उसके सिलेबस से अगर वह बताता है तो मैं ठीक पढ़ाता हूँ, अगर वो नहीं बताता है तो मेरा मूल्यांकन वो बच्चा करेगा ना, कि रोड छाप के लोग करेंगे। इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। बिहार सरकार से आप लोग की मांग क्या रहेगी? बिहार सरकार जो नियमावली लाई है उसमें संशोधन करे, क्योंकि बच्चे कितने परीक्षा दें। बीएड में नामांकन के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिए, तब वो पास किए, तब अपना नाम लिखाए। दूसरा बात कि उसके बाद सीटेट पास किए, उसके बाद उन्होंने यह 4 वर्षों से आप वैसा मजबूर कर दिए कि रोड पर वो आंदोलन कर रहे हैं। तो 4 वर्षों से तो उनकी पढ़ाई छूट गई है, वो बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और एक नई नियमावली ला दिए कि आप परीक्षा दीजिए, परीक्षा अगला दीजिए तब बहाल होइए। वो भी बहाल होंगे कि नहीं होगा कि कोई नहीं जानता है सरकार की नीति पर। तो हमें लगता है कि सरकार को इस नियमावली में संशोधन करना चाहिए, और संशोधन करके नियोजित शिक्षकों को डायरेक्ट, जो चुनावी वादा था, जो महागठबंधन जो बना था, वो चुनाव में यह वादा था कि सारे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो इफ बट किंतु परंतु को कोमा फुल स्टॉप को हटाइए, सीधे नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का तो आपको दर्जा क्या दे। लगता है कि बिहार सरकार जो केवल ये वोटों के लिए कर रही है? इसमें कोई शक है क्या? पॉलिटिकल लोग हैं, कुछ भी करेंगे तो अपने वोट के लिए ही करेंगे। कुछ भी करते हैं तो वो प्लान, वेल प्लान बना के तय तमाम करके उसके बाद उसको वो डालते हैं। ये एक टेस्ट है। अरे यही सरकार है ना कि पिछले 20 वर्षों में मास्टर से मास्टरवा कहवाने लगा इसी समाज में। अब कितना नीचे ले जाइएगा? जब शिक्षक का, जिस समाज में शिक्षक का इज्जत नहीं होता है, वो समाज और वो राष्ट्र बड़ा नहीं होता है। ये आप समझ लीजिए। तो बिहार में सबसे पहले शिक्षकों को अपमानित करने का जो ट्रेंड चला है, आप सुने हैं क्या? एक यही विद्यालय है, जो जहाँ भी विद्यालय है, जहाँ शिक्षक आता है तो घंटी बजा के जाता है, घंटी बजा के आता है कि घंटी बज गई कि हम आ गए, और जब जाता है तो घंटी बजा के जाता है कि हम जा रहे हैं। और उसके वेतन देने के लिए सरकार, बिहार सरकार 6 महीना प्रचार करती है और तब 1 महीना का वेतन देती है। और किसी विभाग में बताइए कि किसका वेतन कब आया, किसी को पता तक चलता है क्या? अरे सरकार, मूल रूप से जहाँ शिक्षक को आप अपमानित कीजिएगा, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। बिहार सरकार शिक्षक को पढ़ाने के लिए नहीं रखी है हम्म। कि लोग कहते हैं ऐसे कि कभी दारू पकड़ने के लिए भेज देती है, कभी मतलब साफ सफाइया के लिए भेज देती है। इस पे आप क्या कहेंगे? ऐसा है, बिहार सरकार मूल रूप से तो हम लोगों को पढ़ाने के लिए ही फिजिक्स के टॉपिक को बतलाने के लिए, मैथ के फार्मूला को सॉल्व करने के लिए बहाल की है। लेकिन जो कार्य लेती है, तो हमको तो अभी तक जाति का कोड गिनना है। लेकिन सरकार को यह पता नहीं है कि अभी जाति की कोड गिनने की आवश्यकता नहीं थी। अभी विद्यालय और महाविद्यालयों में वाईफाई की कोड देने की आवश्यकता थी, कि उसका लाभ उठाकर बच्चे इस देश दुनिया के बारे में जाने। फिर भी सरकार का जो आदेश है उसका पालन किया जाएगा। आपका नाम क्या है? विश्वजीत सिंह चंदेल।